ऐसे ढेरी ढारा चलते पठारी नहीं अब बने दोनों हाथ में बने उठाओ ना कोखड़ा बरोबर काबर एक कनिक उठा था। अब बने बुलंद आवाज में जयकारा लगा। अरे दुनिया के सबले बड़े महामारी कोरोना मर्जी मचे हैं अभी। अब इसने ढेरी डारा करूँ फिर लहू आ जाए तो चलो तैयार रहो, दोनों हाथ ऊपर उठाना, अब बुलंद आवाज में जयकारा लगाना। बाद में कैमरा वाला भैया खलो पाछू डार करे कौन कौन उठा कौन कौन नहीं उठा। तो चलो ईमानदारी से उठाना सबके सब हाथ, सबके फोटो कैमरा में ही भाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। पवित्र धराधाम पठारीडीह में धर्म मंच की रचना करने वाला आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता तथा सदस्यगण अपन जीवन के गाढ़ी कमाई के एक पैसा ला ये धर्म और पुरुषार्थ के लिए लगैया ये गांव और आसपास के समस्त दानदाता भाई बहनी भैया ये भीषण गर्मी में राम कथा सुने के निर्णय लेबर आके यहाँ बैठे हुए देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग सियान आयोजन समिति के सब पदाधिकारी मंच के चतुर्सारथी छत्तीसगढ़ के गौरव हमारे छोटे भाई संचालक भूपेंद्र निषाद जी, छत्तीसगढ़ के सुमधुर साउंड सिस्टम ओम साई रेडियो के ऑपरेटर प्रोपाइटर कर्मचारी कैमरामैन सहित आप सबके श्री चरण ला मधुरिमा मानस मंडली बरोंडा चौक महासमुंद की ओर से सादर प्रणाम समर्पण ही दिलाय आप सहित स्वीकार करें। सबले पहली भगवान गणपति के आराधना के साथ हम अपन कार्यक्रम लग गति प्रदान करबो। एकर पहली मैं हृदय से आपका साधुवाद हूँ कि भीषण गर्मी और ये महामारी कोरोना विभिन्न प्रकार के संकट के बावजूद आज पठारीडीह के दृढ़ निश्चय आयोजन समिति पूर्व में कार्यक्रम घूच गए फिर भी वो अपन धैर्य लेने कोई ये भव्य आयोजन करी। मैं चाहूँ आयोजन समिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। चलिए भगवान गणपति की आराधना के साथ हम कार्यक्रम में शुभारंभ करें। आकाशवाणी और दूरदर्शन के फनकार चिरंजीव खेमराज यादव जी, संगी होकर कुंवर महेंद्र सिंह जी सुप्रसिद्ध लोक गायक आओ सुनन गणपति वंदना। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की वक्रतुंड सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मोदे सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। चलिए सभी दोनों हाथ मीठी मीठी तालियों से सुगंधित हो जाए, ये वातावरण राममय भक्तिमय हो। गणेश जी की आराधना के साथ रेडी 1 2 3 4। क्या बात है, सभी ताली बजाएंगे इधर से भी। तेरी पूजा करूं, तेरी अर्चन करूं, सच श्रद्धा से तेरा
करूं तेरी अर्चन करूं सच्ची श्रद्धा से तेरा आवाहन करूं गणपति मेरे आटा कलेश जी गणपति मेरे आटा कलेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश 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 शिव गौर के लाडले गणेश जी शिव गौर के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी रीति सीति का फल पावे प्रथमे तुमको जो भी गावे रीति सीति का फल वो पावे रहना साथ हमें सजी तुम रहना साथ हमें सजी आओ अंगना आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी क्या बात है तुम्हारी कृपा कर दो जाए बलिहारी हो जय जय गणराज तुम्हारी कृपा कर दो जाए बलिहारी हरना सकल कलेश जी हरना सकल कलेश जी मेरे आज सवारो श्री गणेश जी मेरे आज सवारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी शिव गौर के लाडले गणेश जी शिव गौर के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी बोलिए राजा रामचंद्र की रामचरितमानस के रसज्ञ संतगण दुनिया के सबले बड़े महाकाव्य श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में चर्चा करे के निर्देश संचालक दीर्घा से प्राप्त हुआ। सुंदर कांड में कथा कथी करा के जगत वंदनीय मां जानकी ला लंका के राजा रावण चुरा ले गए। बताओ अरे इतना बड़े राजा जेकर यहाँ स्वर्ण के नगरी है
जेकर इशारा के बिना एक पत्ता नहीं डोले और जेकर घर में इंद्र वरुण कुबेर दास दासी सेवक सेवकाई के रूप में काम करते वो लंकाधिपति रावण। अरे ब्राह्मण घर जन्म ले के बाद भी पुलस्त जैसे महात्मा के नाती होते हुए भी ये घिनौना काम अंजाम दी। माता जानकी के अपहरण करे के जघन्य अपराध। अरे पर के स्त्री ला चोरी करना अच्छा बात है का बताओ, लेकिन भगवान राम के स्वभाव ला देखो सज्जनों, ओकर पत्नी के चोरी होए के बाद भी वो ओकर संग लड़ाई करना नहीं चाहिए, युद्ध करना नहीं चाहिए। आवाज के मन के काकरो बाई चोरी हो जाती तब बतावला वो चुपचाप रहती सो भगवान राम का, ओकर घर के आदमी मन ओकर फोकला लोगार देती सो, लेकिन भगवान राम है तो ओकर संग लड़ाई करना नहीं चाहिए। वो कोशिश करी कि रावण संग समझौता हो जाए, रावण संग संधि हो जाए, जानकी ला वापस कर दे, अपन गलती के लिए क्षमा मांग ले। का मतलब जबरन के लड़ाई झगड़ा, और सही बात है लड़ाई झगड़ा और हिंसा में काकरो बनने वाला नहीं है सज्जनों। कथा सुना थोड़ा ओकर श्री चरण में प्रणाम करूं। अगर कथा सुने बर आया हो तो चुप रहे, बगैर कथा नहीं सुने जा सके। हाँ? अरे हमारे देश में अंग्रेज बनाए रही कुछ साल पहले, ये देश ने पूरा कब्जा कर लिया। हमारे मूर्खा मल्ला, हमारे सियान मल्ला खूब संघर्ष करना पड़ा, खूब लड़ाई लड़ी, धन जन के क्षति हुई, तब अंग्रेज मन हल भागे से। आजादी के पहले ये देश ला सोन के चिड़िया का है सज्जनों, और आजादी के अतका साल बाद भी ना हमें भारत भूमि ला पीतल के सुई कबो तो अति संयुक्ति हो जाए। ये करे करे ठनकारा ने लड़ाई झगड़ा, अबे लड़ाई झगड़ा काकरो बनने वाला नहीं है। अभी हम टीवी खोल को देखते रूस और यूक्रेन के युद्ध चला था, कतको मर जाते, कतको अस्त्र शस्त्र के भयंकर प्रयोग होते, एकर से कोनो कहीं लाभ होना है तो भगवान राम भी नहीं चाहिए चार रे भाई चोरा के ले गए ते जानकी लौटा दे और अपन अपराध के लिए क्षमा मांग। एकरे से 14 ज्ञानी 17 नाम रावण ला समझी कथे सज्जनों। हमन गलती करथन न तो हमरो दाई दादा मन कथे नहीं कसरे बेटा तोला समझा 17 ना होंगे लाला ते काबर नहीं माना कथे नहीं। ये शास्त्र के गोठे सज्जनों 17 बार से अधिक नहीं समझाया जा सके कोई व्यक्ति ला। रावण ला भी 14 ज्ञानी 17 घाव समझाई, कौन कौन समझाई जानता, मारी समझाई, जटायु समझाई, सीता समझाई, हनुमान समझाई, विभीषण समझाई, लक्ष्मण समझाई, अंगद समझाई, कुंभकर्ण समझाई, काल नेमी समझाई, सुक नाम के दूत समझाई, माल्यवन समझाई, मुनि पुलस्त समझाई, प्रहस्त समझाई, और तो ओकर खुद के पत्नी मंदोदरी कल्लई कर करके 3-4 घाव समझाई। एक मनखेला कजन समझाए नहीं समझी तब फिर का करवे बतावा। अभी हनुमान जी महाराज लंका नगरी के है बोला समझाए माता जानकी चुरा लेके अशोक वाटिका में बिठार देनी तो हनुमान जी लंका नगरी पहुंचे। अब लंका नगरी में प्रवेश करके अंदर में अशोक वाटिका के तहस नहस करत है। काबर जानता रावण बड़ घमंडरी से मोर लंका में अशोक वाटिका है। अशोक मतलब जी हाँ शोक नहीं है, जी हाँ दुख नहीं है। हनुमान जी कथे कि मूर्ख तेरे खाली नाव ला रखे थोड़े नोहीगा, ते नाव धर दे अशोक वाटिका और यहाँ आवैया मतलब दुख नहीं रहा है कथा। अरे जब ले ते चुराक लाने हैं सीता मैया हम यहाँ बैठा रहे तब ले वो रोवत रात दिन बिचारी तब तो अशोक वाटिका का काम है बताओ। अरे तोला घमंड है तोर बेटा अक्षय कुमार के ऊपर, ओकर नाम है अक्षय ते समझता एकर कभू क्षय नहीं होगी के एकर से ती हनुमान जी पहली और रावण के बेटा अक्षय मारी बोले जे जन्म ले ते कर मृत्यु सत्य रे पगला ते समझत नहीं हस्ते। हनुमान जी अनेकों प्रयास करे सज्जनों, रामलीला देखबे नहीं तो रावण हनुमान के संवाद ला सुनबे तो दंग बतियासीला। ये रामलीला होते नहीं गा, रामलीला होते ही नहीं हुए हमार गांव रामलीला होते नहीं तो साल के रावण के पाठ एक झलते थे, हर साल रावण के पाठ एक झलते थे। तो वो रावण बनते थे कर घर वाली ऊपर पर भड़कते कसबो और बस्ती में कहूँ रावण बने के लिए नहीं साल के तीही ठेका ले ले टिंग 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 जाता मंदिर में रावण के पाठ ले लेता तो वो करवाई कहते का होते थे मैं वो मोर रावण बने में तोला का होते तेलत बता। अरे का होते की कथा रावण के पाठ ला ले लेता और रात भर लीला में रावण कसगरस था और बिहनिया किन हम बोरिंग में पानी भरे जाथन तरिया में नहाल जाथन तो गांव भर कमाई लोग इन मन हमला मंदोदरी की कुड़का थे ते कहूँ ऐसो रावण बनी बुना करे नहीं मैं बैग में अपन लुगरा कपड़ा भर हूँ और मैं के जाऊँ लहू नहीं आऊँ
तब वो पूछते तोला काबर इसने करता नहीं मैं कही दे औ लेना है तो उन्होंने मैनेजर नहीं ले लेती अपन नहीं लेती साल के ती लेबे। अब वो जाके मैनेजर लगते नहीं जमसियान हमर बाई भर के जी सब बात न बताईगा तब मैनेजर कहते एक काम कर बाबू ए साल ते रावण के पाठ लेबे ना तब तोला हमन समिति को तिल 500 रुपया देबो। अब वो 500 रुपया कहते हैं अपन बाई भर लेते बे लुगरा जान पूछ के आबे कि अपन बाई कहते सुना था सो ये सो समिति वाला मन 500 रुपया देबो कहा था ओकर लुगरा ले लेते इतनी बनती और माई लोग मन लुगरा भारी लालच यहाँ मला नहीं कहा था दाई हमारे महासमुंद के बात तो मन नहीं करो लालच हम जाना था। हाँ वो लुगरा कोटला सुनिस नहीं तो अपन गोसैया बर भर के रहे तेला भुला गए का कहते आई भारी खुल थे वो तो रावण के पाठ शरीर खलो तो उसने ना आवाज खलो तो उसने तेकर से तिसियान मनते थे ऐसो भरने लेना हूं इसे कहा था वो लुगरा कला लक्ष्मण अब वो पर बुधिया होकर बात ला मान के फिर ले डरिस गा रावण के पाठ ला और 4-5 दिन ले लीला चली आखिरी दशहरा की रावण ला मरना है भगवान राम बने थे अपन धनुष में बाण फिट करे और निशाना लगा रावण ला मारे और रावण ला परे लेकिन रावण मर भी नहीं करे। अरे एक खला कौन कहा है भगवान राम बने रहे तेकर तरकस में कटका कर मार रही वो लेके करके सब सिराती आगे सब परे लेकिन रावण मर भी नहीं करे। तब विभीषण के पाठ ले रहे तेन कथे भगवान एकर नाभि में अमृत है अग्निबाण में परही ना तब वो अमृत सुखाई तब मरही पाल पर्दक को तिल देखिसगा मैनेजर समझ गए एकर पर अग्निबाण चाहिए बांस के लौड़ी चंद्री गुरमेट के माटी ते लबोर के भंग ले बार के धरे ये में मार प्रभु। अब वो भंग 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 बरत रहे तेला धनुष बाण में फिट करिसगा अब फिट करी सब खिली रावण को तीन निशाना लगा के अब बाण है जब दमड़िस कथसनी गन गिन गन गिन गन गिन गन गिन गन गिन गन और रावण बने रहे तेकर बोरनील परिस लेकिन इधर फिर नहीं मरी अग्निबाण पर के तभोल मर भी नहीं करी मैनेजर के दिमाग खराब हो पाल पर्दक तीर में और रावण बने रहे तेकर को तीर भड़क के देखते हो कहते मरना यार अरे मरना जी ते काय तमाशा लगा है सरी बांध पर के अगली बांध सिरा के मरते नहीं अब तो रावण के पाठ ले रहा है तेन मैनेजर ढाला देख के का कथे जानतो फोकट में मर जाओ 500 रुपया कहाँ है तोर बाप थी 500 रुपया बाई बार लुगरा लान के दूं कि हम भीनिया मोर बोतल बना दी मैनेजर समझ गए चंडाल 500 से तीनी मरत की भगवान राम बने रहे तेल तीर में बलैस और खिसम निकालिस 500 रुपया नोट और राम भगवान ला कथे बेटा एला तोर धनुष बाण के टीप में खोच अब वो 500 रुपया नोट ला धनुष बाण के टीप में खोचिस नहीं तो वो बुटुर बुटुर देखत रहा ये ठगत तो नहीं हुई नकली नोट तो नहीं हुई जान डरी ये नरेंद्र मोदी द्वारा निकाले हरियर कड़कड़ाती 500 नोटे ये डाहन भगवान राम के धनुष ले बाण निकले चलिए ओला परे चलिए और पट ले मर के देखा था। आजकल इसने लीला चला थे भाई पहली करी भगवान मनते मन लीला अब वहां मन करा था मन नाटक अब हमार नाटक ज्यादा दिन ले नहीं चले हमला भगवान जो रोल दे ना काकरो पिता अस्त दशरथ बरोबर चरित्रकार काकरो महतारी अस्त कौशल्या सुमित्रा मैया जी से चरित्रकार काकरो बहू अस्त सीता बरोबर रहना सीख बड़े बेटा अस्त राम का छोटे अस्त लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अब ते जानबूझ के शूर्पणखा बरोबर चरित्र करबे तो तोर नाक कान कटाही कटाही बतावा। हाँ तो हमला वाला निर्णय लेना है कि अपन स्वभाव अपन चरित्र ला कैसे रखना है। अब छत्तीसगढ़ के अनेक ऐसे गौरव है जिसमें पूज्य दादा खुमान साहू जी जो हमारे बीच नहीं है चंदनी गोंदा हमारे छत्तीसगढ़ के विरासत धरोहर नहीं होकर संस्थापक छत्तीसगढ़ ही संगीत के पुरोधर ही हमारे गरियाबंद अंचल के स्वर्गीय मिथिलेश साहू जी जो हमारे बीच नहीं है लेकिन आज होकर गुनगुनाए हुए एक एक शब्द हमला याद आता है। जी हाँ मैं अपन होनहार गायक से कहूँ कि एक लाइन श्रद्धांजलि समर्पित करे बार ओकर सम्मान में होना चाहिए। राम
पावन धाम मोला मोहिरा मोला मोहिरा रे रामा ये तुलसी के वाणी मोला मोहिरा तोर हृदय राम बसले सवर जाहि तोर चुराना सिया राम से लगने लगा रे मान रे दीदी मोर कहना। क्या बात, चलिए रेडी। बसाले सवर जाहि तोर चुलना राम से लगने लगा ले पानी ले दीदी मोर कहना। तेरे राम बसाले सवर जाहि तोर चुलना राम से लगने लगा ले पानी ले दीदी मोर कहना। मेरे देवाना बसाले सवर जाहि तोर चुराना राम से लगने लगा ले पानी ले दीदी मोर कहना। बिजुरी चलनी सही जोगिनी माटी के तर काया अगम समंदर चोर करम हर अमृत शीतल छाया। चमकत बिजुरी चलनी सही जोगिनी माटी के तर काया अगम समंदर तोर करम अमृत शीतल छाया। सर्वस जिंदगी में सुन ले दीदी ते मादल मोरे कहना राम से लगने लगा ले मान ले दीदी मोर कहना। तोरे राम बसाले सवर जाहि तोर चुराना राम से लगने लगा ले पानी ले दीदी मोर कहना। नदिया के घर से ही बाप के नगरी लहर लहर लहराए खाने बुढ़ा पवतन हरिया दे प्रभु बिन मन दिया। नदिया के घर से ही बाप के नगरी लहर लहर लहराए बुढ़ा पवतन हरिया दे प्रभु बिन मन दिया। सर्वस जिंदगी में बचले भैया मान ले मोरे कहना राम से लगने लगा ले सवर जाहि तोर चुराना। मोरे राम बसाले सवर जाहि तोर चुराना राम से लगने लगा ले पानी ले दीदी मोर कहना।
की। लंका नगरी के अशोक वाटिका के उजाड़ करे के पश्चात अक्षय कुमार ने मृत्यु दंड दिया। और ये समाचार जब रावण तक पहुंचिस ना, रावण चित्कार उठे, अपन पुत्र अक्षय के प्रति बड़ा भारी गर्व नहीं सुना। वो समझे कि जैसे मोर बेटा के नाम है वैसने एकर गुण है, दिव्य चरित्र है, एकर कभू छाई नहीं होए। ये बात के मिथ्या अहंकार घमंड रावण रहा। लेकिन हनुमान जी महाराज जो मृत्यु दंड दे करके ना ये बात का सर्वथा साबित कर दे कि जे जन्म लेते कर मृत्यु अटल सत्य है। रावण अब तिल मिलाओ उठी सब मेघनाथ भेजी कि जाओ तुम जाओ और जाकर देखो कि ये कहाँ का बंदर है जो लंका नगरी में आकर ऐसा उत्पात मचाया रखा है और हमारे पुत्र का वध करने का दुस्साहस किया। अब मेघनाथ निकलेगा, इंद्रजीत वो इंद्र जीतने वाला है, भयंकर बलवान, भयंकर सामर्थ्यवान। और जब मेघनाथ निकले इंद्रजीत जब निकलिस ना तो निश्चित रूप से होकर बल के आगू में हनुमान जी महाराज तो बड़ा ही नतमस्तक हो गए और आदर करिस और सम्मान करिस। और लेकिन चूंकि धर्म और अधर्म के संग्राम आगे छिड़ने वाला है, हनुमान जी एक सत प्रयास करे वर्गे है कि किसी भी तरीका से रावण है तो प्रभु के स्वभाव और प्रभाव समझ जाए भगवान के स्वभाव और प्रभाव और जानकी ला सम्मान वापस कर। मेघनाथ के साथ में भी युद्ध हुई। हनुमान जी जब प्रजा पेड़ ला उखाड़ के फेंकिस ना, मेघनाथ के रथ है तो छर्री दर्री हो गए, मेघनाथ के रथ छर्री दर्री हो गए, मेघनाथ खाले जमीन में आ गए। मेघनाथ जब देखी सोकर बल तो सामने निश्चित रूप से वो नतमस्तक हो गया हनुमान जी। और सीधा सीधा वो भगवान ब्रह्मा जी ला प्रसन्न करके जो ब्रह्मास्त्र रही होकर संधान कर दी सो। और वो ब्रह्मास्त्र के जब संधान करी हनुमान जी देखते कि बाहर दुष्ट ऐसा समय में ते ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग करा था। और सच बात है रावण और मेघनाथ मन अपन तपोबल से तप के माध्यम से बड़े बड़े शक्ति प्राप्त कर रहेगा। इंद्रजीत भी कठोर तपस्वी भयंकर तपस्या करे और अनेक अस्त्र शस्त्र बड़ा दिव्य प्राप्त करे तपस्या के बल। रावण घलो जब तपस्या करे ना, आप सब टीवी में देखे हो, रावण तपस्या करे तब अब बार बार अपन सिर ल काटे का कही के जानते हो ब्रह्मदेव प्रसन्न हो इसे कहा और मुड़ी काटना चढ़ा। हाँ वैसने मेघनाथ। अब मेघनाथ जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग करिस तो हनुमान जी होकर सम्मान करना उचित समझो सज्जनों। अब ब्रह्मास्त्र के सम्मान करके अपन ऊपर प्रयोग होंगी। अब ब्रह्मास्त्र अपन प्रभाव जब डालिस ना तो हनुमान जी सहज रूप से होकर पकड़ में आ गए। नहीं तो हनुमान जी को पकड़ सकेगा, अरे वो तो अत्यंत बलशाली है कि वो कोई पकड़ नहीं सके। लेकिन यहाँ पर ईश्वर के प्रदत्त शक्ति के दुरुपयोग करने वाला एहसास करे कि भगवान के द्वारा जो तोला शक्ति प्राप्त हो है ओकर हमेशा दुरुपयोग न कर, ओकर सम्मान कर, ओकर सदुपयोग कर। धर्म परमार्थ के लिए लगा, अरे एक बेंद्रा के लिए तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करे है। हनुमान जी सम्मान करके अपन आप बंधा ली सज्जनों। काबर रावण के आदेश रहे ना कि वो बंदर जिंदा पकड़ के लेके आओ, बंधा गए हनुमान जी महाराज। इस तरह से प्रेरक कथाएं जो कथा गतिमान रही हमारे बीच में हमारे भाई छोटे इस संस्था के प्रमुख सूत्रधार में से एक कुंवर महेंद्र सिंह जी है, वो कथा लागू गति बढ़ाई। बहुत धैर्यता के साथ आप श्रवण करना। तो आप कुंवर महेंद्र सिंह बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, हनुमंतलाल महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आदरणीय चिंतन, आज हनुमान जी महाराज हितौन यात्रा करें शांति के अन्वेषण में, भक्ति के तलाश में लंका नगरी पहुंचे हैं। और लंका नगरी में पहुंच करके जगत जननी श्री जानकी अम्बा से होकर मिलन भी हो गए, होकर मुलाकात भी हो गए। तत्पश्चात बोला भूख लाग के देखो, हनुमान जी ला भूख लागना जेना संकट में रही, जेना कोई काम से निकले रही और वो काम सफल हो ही ना तबे वो भूख लागी। वो काबर निकले है जगत जननी सीता माता के तलाश करे बर। अब अपन माता के जब दर्शन हो गए ना तब भूख लागे चालू करीस। लेकिन कहते माता बोलो भूख लागत है, मैं कुछ खाते हूँ। तो सीता माता की बेटा ये माया के नगरी
यह जितना भी आवे ना सब मायावी है। फल फूल पेड़ वृक्ष जितना भी है सब में माया है। भगवान राम के नाम ले याद कर, ओकर स्मरण कर, अब ये अशोक वाटिका में जाके फल फूल खा। तो हनुमान ने अब्बड़ गुस्सा का लुक लगा इसका काबर अशोक वाटिका काला कथे अधंसो शोक के हरण करने वाला ला अशोक कथे। लेकिन मोर माता अशोक वाटिका में बैठ करके इतना दुखी है, तैसा अशोक वाटिका करे का मतलब है? बोला उजाड़ दी अशोक वाटिका हनुमान जी महाराज तो। अब ऐसे सज्जनों हनुमान जी महाराज तो अपन जीवन काल में प्रमुख रूप से 4 यात्रा करें। पहला ज्ञान के, दूसरा भक्ति के, तीसरा कर्म के और चौथा दीनता के। ज्ञान की यात्रा कहाँ करें? जब बाली के डर के मारे सुग्रीव है तो वो ऋषमुख पर्वत में बैठे रहा है। बाली के डर के मारे ऋषमुख पर्वत जैसे कर्म रूपी बाली के मार पड़ीस ना जीव रूपी सुग्रीवड़ा तो भागी संसार की ओर। संसार और जब भागिस ना तो सुख और शांति नहीं मिलिस, तब अपन दिशा परिवर्तित करिस। अब कतेडार भागिस ऋषमुख की ओर, ऋषमुख पर्वत की ओर। ऋषि धनमुख, ऋषि के मुख से हमेशा जीवन के कल्याण करने वाला वाच निकलते। जिन प्राणी भटकत रही संसार में बोला सही दिशा बोध करने वाला वाच निकल तो कर, गोठ निकल तो कर मुख से। वहां जब गिस ना तुहा मिलिस कौन होला? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी कौन है? संत आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक कोई ईश्वर की कृपा जीव पर नहीं हुई ना तो ये जीव ला संत की प्राप्ति नहीं हो सके। और जब तक संत की कृपा जीव पर हुई ना तब तक भगवंत की प्राप्ति नहीं हो सका भैया। आज सुग्रीवला भगवान हनुमान मिलिस, एक संत मिलिस। तही डहार ऋषमुख पर्वत डहार जगत जननी श्री जानकी माता खोजत खोजत भगवान अखिल ब्रह्मांड के महानायक सर्वशक्तिमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अब अनुज लक्ष्मण है तौन ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़त रहा है। जगत जननी माँ सीता ला खोजत खोजत ऊपर में बैठे रहा है सुग्रीव ते देखदारी कहते हनुमान जा तो दूधन धनुषधारी याद देखबे कोने जाते देख और पता लगा और कोनो बाली भेजे हो ही ना तो मतलब वही जगह इशारा कर देबे मैं हिचोल भाग जाऊंगी। हनुमान है तो ब्राह्मण के रूप बना के भैया जाते भगवान जगह और भगवान जगह प्रथम बार मुलाकात होते। वही ज्ञान की यात्रा है, वही ज्ञान की यात्रा है। ज्ञान लपे ज्ञान स्वरूप भगवान ला ज्ञान स्वरूप भगवान लपागे ये प्रथम यात्रा। आज दूसरा यात्रा कर हनुमान जी काबर शांति के अणमिशन में। और देखो हनुमान जी जगह एक बड़ा जान समस्या है का समस्या हम हाँ कोनो खोजे जाथन कोनो ढूंढे जाथन और एको घाव नहीं देखे हम। आजकल के समय होती से ना अब मोबाइल के जमाना है, मोबाइल ले दिखा देते हैं जैसे नहीं दिखते भैया हिल खोज के लाना है कह के। लेकिन हनुमान ला पक्का भरोसा है लइका मन हा अपन माता ला भला बुला जही, लइका मन हा अपन माता ला भला बुला जही। लेकिन माता है तवन अपन बालक ला अपन पुत्र ला अपन पुत्री ला कतको भीड़ रही ना ते में खोज के निकाल रही हो। बोला भरोसा है, बोला विश्वास है। आज लंका नगरी के है जगत जननी माँ सीता माता के दर्शन भी हो गए। ये होकर भक्ति की दूसरा यात्रा। और तीसरा यात्रा कब करे? तीसरा यात्रा करीन भैया कर्म के। लंका के समरांगण में भीषण संग्राम चलत रहा है। मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी महाराज ने वीर घातनी शक्तिमान लगते। वीर घातनी शक्तिमान लगे के बाद लक्ष्मण जी महाराज तो मूर्छित हो गए, ये धरती में गिर जाते। हनुमान जी महाराज सुसैन भाई लंका नगरी से लानते। सुसैन भाई बताते एक ठन दवाई है कि एक उपचार है, एक इलाज है का ये लंका नगरी से भारत देश आना पड़ी। और भारत देश में द्रोणगिरी पर्वत है, वहां संजीवनी बूटी है, उला लाना पड़ी। ये संजीवनी बूटी आए का चीज आए संजीवनी बूटी हा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों को सबरी माता के आश्रम में जाते ना 13 साल के अल्प आयु से प्रतीक्षा करत 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 सबरी ला 65 वर्ष हो गए। लेकिन अपन धैर्य ला अपन प्रतीक्षा नहीं खोई सुहा। वो रोज रद्दल बहारे और मैं फूल जठाए काली नहीं तो आज मोर भगवान आई, आज नहीं तो काली मोर भगवान आई कह के और भगवान ला स्वतः चल के जाना पड़ी दर्शन देवर। तो सबरी के जूठा बोई खाए राम जी ऐसे नहीं कथेगा है ना। तो सबरी हा बोई लटोर के नानी टुकनी बोई लटोर के नाने और खोट खोट के नाखून में चिक चिक भगवान ला खवाते।
तो बार बार नाखून और जीभ की स्पर्श से वो बोर तो जूठा हो जाए। तो एक ठन बोर ना लक्ष्मण लदिस ये तहु खा ले लक्ष्मण की तो लक्ष्मण हाँ बोले से मुंह डाल लेगी सब पाछू ढाल फेंक दी सुला नहीं खाई वही है संजीवनी बूटी वही बेर है तो संजीवनी बूटी बनी भैया। अब ये संजीवनी बूटी लाए बर जाते हनुमान जी महाराज तौन और संजीवनी बूटी जब लाते उहिल पीते तब लक्ष्मण के प्राण बाँचते। ये उकर तीसरा यात्रा कर्म के। अच्छा चौथा यात्रा दीनता की यात्रा करी भगवान हनुमान जी हेतौन 14 वर्ष में एक दिवस बचे रहा है। एक के दिन बचे रहा है 14 साल पूरे होए बार। अच्छा भगवान के जब वनवास काल में अवेडार जटा वलकल धारण किए हुए भरत जी भाई हेतौन भरत जी महाराज हेतौन नंदीग्राम में भगवान के प्रतीक्षारत रहा है। ये नंदीग्राम का चीज है महेन ये नंदीग्राम काला कहते भैया खैरिखा डांडला जैसे हमन अपन जानवर ला लक्ष्मी ला में लिखता नहीं गा बिहना कौन खैरिखा डांड जे कथन उहिल कहते नंदीग्राम। नंदी मतलब नंदी का नंदी मतलब बैल और ग्राम मतलब गांव। नंदीग्राम में जटा वलकल धारण करके बैठे रहा है भगवान के प्रतीक्षा करते हुए। अब ये शुभ समाचार न देवर किस तरह हनुमान जी महाराज तौन ये होकर चौथा यात्रा भरत जी से मिलन होते। ये चौथा यात्रा दीनता की यात्रा। आज हनुमान जी महाराज तौन वैसे तो हनुमान जी महाराज कोई बंधन में बंधने वाला नहीं है। ओला जितना 33 करोड़ देवता है ना और त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश सबका आशीर्वाद है। कोई भी बंधन में हनुमान है तौन बंध नहीं सके। लेकिन ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिमन किन्ने विचार ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करिस कौन मेघनाथ है तो काकर बर हनुमान जी महाराज बर तो कपि मन किन्न विचार हनुमान जी महाराज विचार करें और विचार करना चाहिए। जो विचारे सो करे बिना विचारे जो करे सो बात से पछताए और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो धसाए। विचार करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी महाराज एक गलती करी ऐसे संत मन कहते भाई मोर में औकात नहीं बोले के मोर में का औकात है वो हट रुख में चाहिए रहा है। सीता माता खाले में बैठे कराऊं विचार कराऊं का भाई अब का करो मैं यहाँ कैसे ढंग के सीता माता से मिलो का करो ऐसे वो सोचा थे। वो रुख में चैत के वही समय रावण आते बड़ जनपन राक्षसी मन धर के और सीता माता कथे एक घात मोर कुदी देख देते हाँ एक बार बिलोक मोरा अरे एक घात मोर कुदी देख दे। रावण के भावना हाँ हमन भला गलत समझतन लेकिन एक पहलू लोकर देखा जाना तो बहुत अच्छा से रावण सीता माता लेगे है तो का अपन पत्नी बनाए बर लेगे है नहीं भैया। रावण जब सीता माता के हरण करते तो सबसे पहले प्रणाम करते माँ प्रणाम स्वीकार करो। अरे पत्नी बनाना होती तो लंका नगरी महल में लगती अशोक वाटिका में रखे का मतलब है। हम दूसरा पहलू के चित्रण भी करना चाहबो। रावण हंस कटा गरी जियत गा कब तक लजी हूँ और सही बात है गा कोनो आदमी मिठाई खा कर बड़ शौक रखते बिहने कुंडे दे मिठाई गुला खा दी मंझे कुंडे दे खा दी संध्या कुंडे पे खा दी अब फिर बिहान दी तो काही कत्ते कल खाई मिठाई अस्कट्टा थे ना वैसने रावण अस्कट्टा रहा है तो वो उदिम लगाई सीता माता लानू भगवान आही मोर मारी में सनात हो जाओ मोर से मैं मोर परिवार है तौन रावण के 16,000 घर वाली रही से 16,000 मैं कहता ते गांव जनसंख्या नहीं हुई उसका है नहीं भाई 16,000 घर वाली 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती तेकर घर में दिया न बाती पूरा चरपट छाड़ दीजिएगा काबर एक मात्र कारण भगवान राम से शत्रुता करिस भगवान राम से दुश्मनी करिस रावण है तो रावण कोई बुद्धू आदमी ऐसे नहीं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 24 स्मृति अब 108 उपनिषद के प्रोफेसर इस रावण है तो त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाला रावण है तो लेकिन रावण जाना है सबला माना ही नहीं माना जा। अब पहली देखना हमरे वातावरण कैसे रहा है पहली सब सियान मन अपन घर के बिल्कुल भैया हमन जब छोटे छोटे रहा ना तो हमार सियान मन सामने एक दीवार मन में लिखे रहा है इतना बढ़िया स्लोगन लिखा रहा है। इधर आने जाने वाले भाइयों को मेरा जय श्री राम सीताराम राधे श्याम सुस्वागतम शुभ लाभ ऐसे लिखाएगा। पहली हम जब ना रहना छोटे छोटे रहना तब समय बदल गए लिखावट बदल गए। अब का लिखा थे शहर में
डॉक्टर डी.सी. पिंचा हड्डी रोग विशेषज्ञ, मोहन कुमार मंडावी थाना प्रभारी, कमलेश कुमार निषाद पोस्टमैन, ऐसे लिखा था। अब काकरो काकरो घर कुत्तों से सावधान। ऐसे लिखते थे। ये तो शहर के बाद गांव में तवल कर हच लिखा थे भैया। गांव में ये तो डेरोठी के बाजू में से लिखना पड़ते। कैसे? झंगलू राम पिता मंगलू राम, नीला राशन कार्ड, मात्रा 35 किलो चावल 2 लीटर माटी थी, ऐसे लिखा है। ये ला लिखवाना जरूरी है, नहीं लिखवावे तो राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। वो तो अच्छा हो गया दादा, सरकार है शराब ला सोसाइटी नहीं बेचत है। वो तो अच्छा हो गए, सरकार शराब ला सोसाइटी में नहीं बेचत है। नहीं तो हमने लिखवाना पड़ती डेरोठी के बाजू में। भूपेंद्र निषाद, भूपेंद्र निषाद, ब्रांड अंग्रेजी, मात्रा 35 लीटर, ऐसे लिखवाना पड़ती सरकार। ये तो सरकार का आदेश है, ये फॉलो करना पड़ी। ये संसार ला देख बे एकदम अकबकासी लाख है भैया। सही बात है। आपके पहनावा मन ला देखना, विदेश के संस्कृति आज हमार लड़का मन में दिखत है। मैं कोनो दूसरा लड़का की बात नहीं करूं भाई, मोरे घर का लड़का की बात करूं। भगवान इतना सुंदर चुक चुक ले मुंह दे तो ओकर चुंदी कटिन ला देखे हो। आजकल के टुरा मन, आजकल के लड़का मन के चुंदी कटिन ला देखे हो, बड़े चुक चुक ले मुंह दे, बड़े सुंदर सुंदर कर ले, चुंदी कटवाती से नहीं गा। तो एक नावा कटिन निकले है, भर्रू कटिन, दियार कटिन, चंचल ले गोरवार से चढ़वा देते। अब बीच में जवारा बोल का सतकी एक छोड़े। अब वो सोच भाई नहीं रखतीस गा तो बोला मशीन में टंगवाते हो। अब हवा फुर फुर उड़ियान दे, बोला पूछबे नहीं ये काय बेटा कबे ते फैशन नहीं करते। अरे वो फैशन नहीं हो चंडाल, वो टेंशन है। कहूं जगह लड़ी झगड़ा होबे तोरा बराबर ले धर के मार खाए के नहीं। ते कतको नावा जींस लेबे नहीं, बोला नहीं पहिरे हो। ऐसे तो जींस हमारे भारत देश के वेशभूषा का अंग होबे नहीं करे, भले रामदेव बाबा तक बना लेकिन ओ मन कैसा जींस पहनते जानता। दोनों ठन माड़ी है ओकर चिराए रहना चाहिए। नावा जींस ला नहीं पहने मन नहीं करे, दोनों माड़ी चिराए रहना चाहिए। अब कन्या में ऐसे अर्झे रही तोला डर लागत रही कतका बेर खसल जाएगी। ऐसे तो वेशभूषा हो गया। और ये कन्या मन के नारी मन के भी ये जगह 9 साल 10 साल ज्यादा 11 साल के लड़की मन हा जीन्स और टॉप्स पहनते ना तो बड़ा सुंदर दिखते। छोटे रहते देकर सतीगा। 9 साल 10 साल ज्यादा 11 साल के लड़की मन जीन्स और टॉप्स पहनते ना तो बड़ा सुंदर दिखते। लेकिन हमारे शहर अंचल में 2 लड़का महतारी 3 लड़का महतारी मन जीन्स और टॉप्स झड़का थे। कोई ने टाप के दिखबो कथे धुनका दे दादा वही मन जाने। यहाँ ब्यूटी पार्लर जाते आँखी टेपरा मन ल छलवात। कैसे ढंग के परिवर्तन आई कथो, कैसे ढंग के बदलाव आई। हम कतको जन दीदी मला देखे हान यहाँ टेढ़गा मांग फोर रथे। पहली सियान सियानी दाई मन हमारे ऐसे नाक के सोज मांग ला फोरे से आधल भाई के आधल ससुरे काय में हाँ, पूरा मांग ले से भरे यहाँ चेथी जब के लंबा भरा ही उसके लंबा ओकर पति की उम्र रही काय। अब मन माने घुट घुट ढाके रहे बोला। आप कैसे मांग भर रहे थे, पावर वाला चश्मा में देखबे तो दिखिए होंठ में रगड़ से लाल न मन माने मुंह लट्ठा पे नहीं करे। पहली गृह लुगरा गा पहली ग्रह लुगरा कतको हवा चले तब मुड़ी नहीं हो उघरा। आपके हो गए साड़ी, वो साड़ी कैसे मुड़ी माड़ी। वो तो तोपा था फिर खसक ले, तोपा था फिर खसल के पूरा ससुर बाहिर में बैठे। एक रसीद में कथो रामायण सुन लाथो ना एक टोपी धर काय करो लगा है पर बैठे खसले बातें चुनी है नहीं कहे के आशा ये है कि हमारे भारत के संस्कार, हमारे भारत के सभ्यता, हमारे भारत के संस्कृति ला अक्षुण्ण रखना है तो विदेशी संस्कृति के तिरस्कार करना पड़ेगा। भारत विश्व गुरु के दर्जा तबे प्राप्त करी। अरे इसके परिणाम ना तो सोचो कि देखी सीखा संसार भर के दाई बहिनी बेटी महतारी अगर जींस और टॉप पहनने लगी तब क्या होगी। अरे आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल को तरस जाएगी, आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल को तरस जाएगी। और जींस और टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से लाएगी। परिवर्तन जरूरी है, फिर अतिक पान मत बदलो। ये वैश्विक महामारी कोरोना पूरा देश भर में ही संसार भर में, लेकिन भारत ला और छत्तीसगढ़ ला ज्यादा असर नहीं कर सकती। यहाँ की संस्कृति अक्षुण्य है, यहाँ के हमारे विचारधारा रहन सहन दूसरा देश से भिन्न है। ओकर से हम बढ़िया हैं। अब हम छत्तीसगढ़ी हम तो बढ़िया चलबो तो
मोर दिल ला कुछ होवे नहीं, तोर बिन कुछ होवे नहीं। क्या बात है? मोर दिल ला कुछ होवे नहीं, तोर बिन कुछ होवे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। राघव मैं क्या करूं। चलो भाई, भगवान के ला दोनों ठन हाथ दे, ईमानदारी से अपन हाथ में उठाओ। जेकर है जेकर बात है भाई, नहीं हुई ते का करबो हमर हावे हम बता बने उठा बरोबर दोनों ठन हाथ में बरोबर देनी तो बने सोच उठाओ, नहीं से कोकड़ा कसनी। कैमरा वाला भैया देख दो काकर काकर हाथ नहीं उठे है, हमला देखना है बिन हाथ के मन के कैसे दिखते। जे नहीं उठाए हो ते कर बात है। हाँ सब इसने उठाए रहना, अब दोनों हाथ ला आपस में एक संग्राम मिला मिला कर ताली बजाना, खतर मसर नहीं करना है। रेडी 1 2 3 4। क्या बात है? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। मैं क्या करूं। मोर दिल ला कुछ होवे नहीं, तोर बिन कुछ होवे नहीं। मोर दिल ला कुछ होवे नहीं, तोर बिन कुछ होवे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। मैं क्या करूं। दुनिया में आए कर्म कर ले, पार्टी के काया जतन कर ले। तू दिन के जिंदगी तय हजार में, ऐसे ठिकाना जिंदगी के मान ले। क्या बात है? दुनिया में आए कर्म कर ले, पार्टी के काया जतन कर ले। ऐसे ठिकाना जिंदगी के जान ले, तू दिन की जिंदगी तय हजार में। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। मैं क्या करूं। जिंदगी सुवाउरा चाहिए, जिंदगी है तोरे तेरा चाहिए। कर ले भजन पे प्रभु नाम के, खड़े खड़े तनिए सुखा चाहिए। जिंदगी सुवाउरा चाहिए, जिंदगी है तोरे सिरा चाहिए। कर ले भजन पे हरि नाम के, खड़े खड़े तनिए सुखा चाहिए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं,
मैं का करूं, तेरे बिन चैन न आवे राधा मैं का करूं। मोर दिल लागू छुपावे नहीं, मोर बिन कुछ सुहावे नहीं, मोर दिल लागू छुपावे नहीं, मोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तेरे बिन चैन न आवे राधा मैं का करूं, तेरे बिन चैन न आवे राधा मैं का करूं, राधा मैं का करूं, राधा मैं का करूं, राधा मैं का करूं। बोले राधा रामचंद्र की। हमारे बीच में पहुना आए हैं, अतिथि आए हैं। अब अतिथि सत्कार हम छत्तीसगढ़िया मन के विरासत है। जो भी अतिथि आए हैं हम ओकर सम्मान करत हन और सम्मान आयोजक समिति भी करही। मैं अपन संस्था मधुरिमा मानस मंडली बरोंडा चौक महासमुंद की ओर से अतिथि बन के अभिनंदन करते हुए एक ही बात कहूँ कि दिल की जरूरत जान को होती है। जो अतिथि आए उकरे मन के बगैर ऐसा कार्यक्रम किया जाना संभव नहीं। आप सभा के आयोजक समिति के हौसला अफजाई करत हो तो निसंदेह मैं आपके सम्मान में अपन संस्था की ओर से चंद लाइन समर्पित करूंगा कि दिल की जरूरत जान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है। सलामत रहे सदैव अतिथि आप सब, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है, अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। आइए जो अच्छे लोग आए हैं उनका सम्मान का क्रम आयोजक समिति भाई श्री भूपेंद्र निषाद जी संचालक छत्तीसगढ़ के गौरव आपसे अनुरोध स्वागत की परंपरा प्रारंभ किया जाए। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय संस्कृति की यह परंपरा है, अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि हमारे लिए देव तुल्य हैं। तो ऐसे महान अनुभवों का हम समस्त आयोजक परिवार की ओर से, समस्त श्रोता समाज की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हैं और कहते हैं कि धरती की माटी अगर मस्तक में लग जाए तो माटी नहीं वह चंदन है। धरती की माटी अगर मस्तक में लग जाए तो माटी नहीं वह चंदन है। और आज के कार्यक्रम में पहुंचे महानुभावों अतिथिजनों का हृदय से अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। आइए समय के समय भाव को ध्यान में रखते हुए सीधे स्वागत सत्कार की ओर ले चलते हैं। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने हस्ती श्री संदीप शर्मा जी, चेयरमैन महोदय बीएस फ्यूल्स पठारी डी से, उनके सह परिवार हमारे बीच उपस्थित है। तो हम आयोजक परिवार से आग्रह करते हैं, हमारे युवा साथियों से, हमारे युवा एकता समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, आगमन हो और आदरणीय महोदय जी का सुंदर सह सम्मान स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे युवा एकता समिति पठारी डी